नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, प्रणाम। तो गाइज आप स्वस्थ होंगे और खुश होंगे, यही शुभकामना के साथ मेरा फिर से इसी प्लेटफॉर्म पे एक नए अनुभव के साथ कि हम कहते हैं कि ये मेरा भाव बना है, ऐसा मेरा भाव था, या हमारे मुंह से कुछ बात निकल जाती तो हम किसी को एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ऐसा मेरा कतई भी भाव नहीं था। तो मेरा यहाँ पे ये कहना है कि मेरा भाव आखिर बना कैसे। हम चेक करते हैं कि मेरा कुछ भी अगर भाव है तो वो भाव आया कहाँ से। तो आप ये देखो कि बिना जानकारी के भाव मेरा कहाँ से आया, तो इसका आंसर में आएगा मेरे मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार कि मेरा भाव अगर आया है तो वो आया है मेरे एक्सपीरियंस के साथ में, कि मेरे को जो भी जानकारी मेरे को मिली तो उस जानकारी के थ्रू, कि पहले जानकारी हुई, जानकारी के बाद में वो भाव प्रकट हुआ। तो कोई भी आप एग्जांपल उठा लो कि अगर फॉर एग्जांपल कोई नदी है और आपको उसकी जानकारी नहीं, तो आपके लिए एक बहता पानी है, तो आपका किसी टाइप का भाव नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई उसके बारे में विशेषता बताए कि आप थोड़े धार्मिक हो, आपको विश्वास है इन चीज़ों पे, कि या आप सोचो कि कोई पत्थर की मूर्ति है, तो मुसलमान बच्चों को अगर शुरू से उनकी परवरिश ऐसी करी गई है तो उनको कभी भी इस टाइप का भाव नहीं आता है मूर्ति देख के। जिस तरह हिंदू बच्चे को काबा देख के उसको मतलब ही नहीं पता तो उसको भाव भी नहीं आएगा। तो अगर आप मतलब एग्जाम्पल था कि अगर मेरे को नदी मेरे लिए एक बहता पानी और मैं उसको ज़्यादा ज़्यादा रिवर या नदी कह सकता हूँ। लेकिन अगर मैं मुझे कोई शास्त्र में दिखाए कि ये जो नदी है, ये फॉर एग्जांपल मैंने जैसे मैं नर्मदा नदी के बारे में बताऊं, तो नर्मदा नदी को मेरी एक वीडियो भी है जो नर्मदा तट पे मैंने बनाई है। तो उसमें मेरे जो जो मुझे जानकारी नहीं थी तो मेरे लिए एक नदी थी। तो लेकिन जब मुझे वहाँ जाके पता चला कि नर्मदे हर, वहाँ लोग बोलते हैं कि नर्मदा माँ को संबोधन करते हैं कि आप मोक्षदानी हो और मेरे जो मद को आप मेरे हर लोगे। तो बार बार अपने मैं उस अगर मैं उस भाव को जनरेट करके, नर्मदे हर एक शब्द नहीं है, नर्मदे एक भाव है। तो भाव कब आया, जब मुझे वो जानकारी मिली। तो पहले कोई भी चीज़ की जानकारी होती है कि अगर आप एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर जिस लड़की की शादी अभी नहीं हुई है, वो अभी कवारी है, साथ में शायद वो लड़का जिसके साथ कल क्या पता उसकी शादी हो जाए, तो उसका वो क्लासमेट है, अभी उसको उसके प्रति कोई भी भाव नहीं है। लेकिन अगली रात अगर उसके साथ ही उसके एंगेजमेंट परिवार वाले डिसाइड कर दे, तो उसका तुरंत भाव चेंज हो जाता है कि आज वो जिस लड़के के साथ पढ़ रही थी, जिसे नॉर्मल उसकी बातचीत हो या ना हो, तो उसका भाव बिल्कुल अलग था। कि हो सकता है कोई उससे पूछे तो वो ज़्यादा ज़्यादा ये कह सकती कि ये मेरा क्लासमेट है, उससे प्रति उसका किसी टाइप का कोई भाव नहीं था। लेकिन अगर उसके साथ उसकी शादी तय हो जाती है तो उसका तुरंत भाव बदलेगा कि वो उसको उसके अंदर एक पति रूप देखेगी और वो उसके अंदर पत्नी रूप देखेगा। तो पहले जो जानकारी थी, तो जानकारी क्या थी कि जिसके साथ आपकी शादी होगी तो वो उसके उस जो एक पति, समाज ने जो एक पति का रूप के जो एक उसका एक पद है, उसका एक कि ये अब पति बन गया, एक पत्नी का ये पति बन गया, तो उसको कैसा होना चाहिए। तो वो जो लड़की को जानकारी है एक पति को ऐसे ऐसे होना चाहिए, उसको क्या क्या जिम्मेवारियां हैं और वो आपकी क्या क्या जिम्मेवारियां उठाने वाला है और आपके क्या क्या दायित्व हैं। तो इसी तरह जो लड़की होगी तो उसको भी पता होगा कि अब आप एक पत्नी पोस्ट पे आ चुके हो और एक पत्नी का क्या क्या दायित्व है, पर उसके ससुराल वालों के प्रति या उस लड़के के प्रति, उसका जो आज उसका एक पति बन गया है। तो वो जानकारी जो है, उस जानकारी ने ही उसके अंदर वो भाव पैदा कर दिया। ध्यान दिया तो वो तो उसका क्लासमेट ही था, तो उसको कोई भाव नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक जानकारी जो समाज ने एक लड़की को या एक लड़के को दी कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपको क्या क्या काम करने हैं, या इसकी शादी हुई है तो अब ये घर वाले कह भी देते हैं कि अब तेरा पहले वाला सीन नहीं है, अब आप शादीशुदा हो, तो आपको कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे समाज में बात करनी है। तो एकदम आप वो टोटल ट्रांसपेरेंट जिसको बोल सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन उसकी हो चुकी है। तो वो माइंड से कि उसके वो जानकारियाँ माइंड में पहले फिट थी, और जानकारियाँ पहले फिट थी, तो इसलिए अब उस वो रोल प्ले वो भाव बन जाएगा, उस लड़की का भाव चेंज हो जाएगा और उस लड़के का भाव चेंज हो जाएगा। तो मेरा यहाँ पे कहना है ये तो हुआ है, हमने समझने के लिए एक एग्जाम्पल लिया। अगर मैं इसको एक अध्यात्म में या एक ज़िंदगी में समझना चाहूँ, तो जब हम हमारा मन उद्गीन हो या मेरा मन दुखी हो या मैं उदास हूँ, तो सब कुछ होते हुए, या पहले तो ये देखो कि ये उदास क्यों है। तो इसे देखो कि पहले कि मैं मेरे अंदर कोई कमजोरी तो नहीं, कमजोरी इन द सेंस कि जो बेसिक नीड्स हैं आपकी रोटी कपड़ा और मकान,
तो वो आपकी क्या पूरी हुई है या आप किसी और के बलबूते पे अपने गुजारा कर रहे हो, रोटी तोड़ रहे हो। तो जिस किसी भी एंगल में अगर आप अपने आप में सक्षम नहीं हो, आप दूसरों के कंधे पे बंदूक चला रहे हो या दूसरों को दूसरों के मैं कह सकती हूँ या जिस टाइप से कुत्ता रहता है कि कुत्ते को भी रोटी मिल जाती है, अगर आप उस टाइप से रह रहे हो तो आपको कोई भी किसी टाइप का कोई इज्जत करने वाला नहीं है और आप भी सिर उठा के नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप पहले ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं हैं तो गाइज मेरे अनुभव के अनुसार कि अपने को ये रोटी कपड़ा और मकान आप अपनी ज़रूरतें पूरी करो। अगर आप एक समाज में रह रहे हो तो अगर आप एक सन्यासी जीवन जी रहे हो तो आप पूरा उसमें ही डूब जाओ कि आपने अब समाज का अगर आप खा रहे हो तो खा क्यों रहे हो, तो उस टाइम पे भी आप कह सको कि मैं अभी पूरा अपना जीवन मैं इस चीज़ में झोंक दूंगा और जो मैं कुछ खोज रहा हूँ और उस खोज के बाद में मुझे जो मिलने वाला है, जो मुझे मिलेगा मैं वो समाज में बांटूंगा। तो मैं अपना जीवन अगर अगर एक किसी ने गृहस्थी बसाई है और एक सन्यासी है तो गृहस्थी आदमी को भी सिखाया जाता है कि अगर दरवाजे पे कोई सन्यासी अगर आता है तो उसको ज़रूर आप खाना पूछोगे, उसकी जो ज़रूरत अगर है जो भी है, कि अगर वो बीमार है तो आप उसको दवाई दिला सकते हो या अगर उसको और चीज़ की कोई ज़रूरत है तो आप उसकी ज़रूरत पूरा करना आपका दायित्व है, क्योंकि आपने समाज में गृहस्थ आश्रम बसाया है। और इधर एक सन्यासी का दायित्व होता है कि अगर वो उसने गृहस्थ नहीं बसाया है उसके बावजूद वो कर क्या रहा है, अगर वो वहाँ करके भी उसको जो एक सन्यासी को एक धर्म है उसका कि मैं अभी लर्निंग पॉइंट पे हूँ, मैं एक मार्ग पे हूँ, जब मैं पहुँच जाऊँगा तो मैं समाज का बहुत भला करने वाला हूँ। तो वो गृहस्थी एक 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 कुएं का मैं कह सकती हूँ, कुएं के दायरे में मतलब एक दायरा उसका होता है, लेकिन उसका एक कुछ दायित्व है कि जैसे कि कोई उसके दरवाजे पे आ जाता है तो उसका भरण पोषण करना, वो सन्यासी का भरण पोषण करना गृहस्थियों के ऊपर उनका दायित्व बनता है। लेकिन एक अगर कोई सन्यासी है या ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करके कुछ भी साधना अगर वो कर रहा है तो वो क्या उसमें ईमानदार है कि वो सारी चीज़ें करके वो समाज में उसको जब वो उसको उसको मिल जाएगा तो वो समाज में ही बांटेगा, समाज की सेवा में ही लगेगा। तो ये जानकारी, मेरा कहना है कि हम बात कर रहे थे भाव पे, तो मेरे को उस चीज़ की ज़रूर जानकारी होनी चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ तो जो इस जो मैं करने जा रहा हूँ इसकी मैं पहले पूरी जानकारी लूँ। इसकी जानकारी मैं लूँगा तो मेरे को भाव पैदा होगा और मैं उसके बारे में जब जानकारी लूँगा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, मैं इस वाली फील्ड में जाना चाह रहा हूँ, तो उसकी मेरे को जानकारी अवश्य लेनी चाहिए, ताकि अगर मैंने गलत जानकारी ले ली तो मेरे को उस गलत वाला भाव पैदा हो जाएगा। तो क्योंकि भाव तुरंत जैसे जानकारी होगी तुरंत ऑटोमेटिक भाव जनरेट होने वाला है, वो आपके हाथ की बात ही नहीं कि आप उसको बचा पाओ। तो आप पहले डिसाइड करो कि आपको करना क्या है, आप चाह क्या रहे हो। तो उस फील्ड में फिर आप पूरी जानकारी लो और आप 100 का 100 अपने आप को झोंक दो। उसके बाद जानकारी लेते वक्त आप जब सोचोगे कि मुझे करना क्या है और उसके बारे में जानकारी ले रहे हो, तो आप उसके साथ ही परिणाम का कि ये जब मेरे पास आ जाएगी, अभी आई नहीं है, अभी मैं जानकारी ले रहा हूँ, क्योंकि जानकारी जैसे जैसे लूँगा तो मेरा भाव भी होगा। तो मैं जब काम करने का डिसाइड करूँ तो मैं उसके साथ कि जब ये मैं इसको गेन कर लूँगा, जब ये चीज़ मेरे पास आ जाएगी, तो मैं उसका क्या करना चाहता हूँ। ये आप ज़रूर अपने साइड में कि हाँ, मैं करना चाह रहा हूँ और ये जब मैं मेरे को मिल जाएगी तो इसका परिणाम ये रहेगा कि मैं ये वाली चीज़ें करूँगा। तो गाइज़ मेरा ये कहना है, जानकारी जब जानकारी होगी तो आपका भाव प्रकट होगा। तो जब जानकारी किसी से लो तो आपकी तार्किक बुद्धि, ये नहीं आप कोई भी आपको कुछ सुना रहा है और आप उससे आप जानकारी भर रहे हो अपने दिमाग में, क्योंकि वो जानकारी से आपकी पूरी ज़िंदगी डिपेंड होने वाली है। और जब एक बार अगर दिमाग में कुछ गलत जानकारी से आपका भाव प्रकट हो गया तो वो जानकारी आपको गिरा भी सकती है और आप उस पर फिर बाद में उससे निकलना बहुत मुश्किल का काम हमारे लिए हो जाता है। तो कोई भी चीज़ करने के लिए, क्योंकि वो एक मेरा पार्ट लाइफ का, मैं कह सकती हूँ एक लाइफ का पार्ट बनने वाला है। तो गाइज कभी भी कोई भी जिस फील्ड में आप अगर आप मेजर हैं या आप माइनर को कोई चीज़ बता रहे हैं, तो जब आपकी पूरी पकड़ को इस चीज़ में हो तो ही आप उसको सलाह देना, क्योंकि किसी की अगर वो चीज़ भाव बन गया और भाव से फिर भावनाएं प्रकट होंगी, तो उसकी भावनाएं जब टूटेंगी तो उसको ठेस लगेगी या वो उसकी ज़िंदगी तहस नहस हो सकती है आपकी जानकारी उसके भाव प्रकट होने से। तो उसकी भी जिम्मेवारी आपके ऊपर आने वाली है। तो मेरा यही कहना है गाइज कि आप अपने साथ भी कि कोई भाव अगर बन रहा है, अगर वो मेरा कोई गलत भाव मेरी
किसी ने गलत जानकारी उस टाइम पे दे दी और मैं अवेयर नहीं था, या बचपन में बच्चा किंतु परंतु नहीं कर सकता क्योंकि वो उसका लर्निंग पॉइंट होता है, वो हमेशा सीखता ही रहता है। तो उसको जो हम बार बार जानकारियाँ देते रहते हैं तो उससे वो वैसी पर्सनैलिटी उसकी बन जाती है और उसी पे पूरी ज़िंदगी उसकी डिपेंड होती है। तो गाइज़ वो आप भी महसूस करोगे कि बहुत सारी चीज़ें, ऐसी चीज़ें हमारी भाव में आ चुकी हैं कि हम बोलते कुछ हैं और फिर कहते हैं नहीं मेरा भाव ऐसा नहीं था। तो वो भाव आज मुझे चेक करना है, क्या वो मेरा जो भाव बना हुआ है, क्या वो रियल में ऐसा ही है जैसा कि होना चाहिए? तो आप नोट करोगे कि वो स्थिति परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है। लेकिन आगे हालात चेंज आपकी लाइफ में होती रहेंगी, लेकिन आप अगर उसी भाव को पकड़े रहे तो आप कभी आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि वो जो भाव बना वो उस टाइम की स्थिति परिस्थिति के अनुसार बना था। तो आज अगर आपको आगे बढ़ना है तो आप उस जानकारी को अब उसके अकॉर्डिंग जानकारी लेके अब आप नया भाव बनाओ। नया भाव बन ही जाएगा, बनाना भी नहीं पड़ेगा, नई जानकारी लेनी पड़ेगी, लेकिन भाव ऑटोमेटिक उसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। और जो मैं भाव बनाऊंगी उस भाव ही मेरा भाव ही मुझे वहां तक पहुंचा देगा जहां मैं अपने आप को देखना चाहती हूँ। तो ये चेक अपने को करता है, सामने मेरे को ये चेक करते रहना पड़ेगा अपनी लाइफ में कि वो जो मेरा भाव आज है, कल वो मेरा भाव नहीं था। तो वो जो भाव है, अगर आपका सकारात्मक भाव है, आपका ईमानदारी वाला भाव है, आपका ऊंचा उठने वाला भाव है, तो उस भाव को आप बरकरार रखो। उस भाव को लेके ही हम आगे बढ़ पाएंगे, अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। और वो भाव अगर मेरा एक्सपायरी डेट वाला हो चुका है कि आज उसमें कोई दमखम नहीं है और मैं उसी जानकारी, उसी भाव को लेके बैठा हूँ, तो अगर मुझे वो भाव ने जहाँ पहुँचाना था उसने पहुँचा दिया, अब वो आउटडेटेड हो गया, तो मुझे खुद को अपडेट करने के लिए, क्योंकि हर दिन आपको समय हमारी वेट नहीं करेगा। हम प्रकृति, हमारे जो शरीर है वो हमारी वेट नहीं करेगा, वो भी जा रहा है, समय गुजर रहा है और इसको ये भी हमारे हमारे से दूर होता जा रहा है। तो अपने को जैसे कि कंप्यूटर, फोन, हर चीज़ अपडेट मांगती हैं, तो अपने को भी अपडेट ऐसे ही रहना है कि मुझे अपनी जानकारियों के साथ साथ अपने भाव को भी चेक करना है कि वो भाव मुझे जब जरूरत थी तब मेरा बना, अब उस भाव ने मुझे वहां पहुंचा दिया, अब मैं वहां क्या, मैं वहां पे ही बैठा रहूंगा क्या? तो अगर आप एक जगह पे ही बैठे रहे, अपने आप को अपडेट नहीं करा, तो आप फ़ोन की तरह हैंग हो जाओगे और आपकी ज़िंदगी नीरस हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है गाइज़ कि जो जो जानकारियाँ मुझे मिल रही है, पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उसको चेक करूँ, क्योंकि जानकारी के साथ मेरा भाव जनरेट होने वाला है। उसके बाद जो मेरे सामने स्थिति परिस्थिति की, मुझे हमेशा लर्निंग सी पॉइंट पे ही रहना है, मैं ज़िंदगी में हमेशा लर्निंग सिस्टम में ही काम करूँगा। तो मुझे साथ-साथ में ये चेक करना कि इस भाव ने, इस जानकारी ने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया, दैट्स ऑल। तो क्या मुझे यहीं बैठे रहना है? अगर आप वहीं बैठे रहे तो आपको बहुत सारी चीज़ें नीचे गिराने वाली है, क्योंकि बहुत स्पीडली ये शरीर भी जाने वाला है, समय की दौड़ भी बहुत तेज है। तो मुझे उसके साथ में अपडेट अपने आप को ऐसे करते रहना है कि ये जानकारी ने, इस भाव ने यहाँ पहुँचाया, अब मुझे इसको इसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मेरे को नई जानकारी, मैं अपने आप को आगे बढ़ाता रहूँगा, ताकि मैं लर्निंग पॉइंट में अगर रहूँगा तो मैं उत्साहित रहूँगा और इससे मुझे भी फायदा होगा और मेरे साथ वालों को भी होगा। तो हमेशा लर्निंग पॉइंट में रहो, नया सीखते रहो, नई जानकारी लेते रहो, नई जानकारी को भी बहुत अच्छे से, तर्क युक्त बातों को बहुत छानबीन के, क्योंकि जानकारियों से ही मेरा भाव जनरेट होने वाला है और भाव से ही मेरी जिंदगी डिपेंड होने वाली है। तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखेंगे कि भाव बनने से पहले मेरी जानकारी ये होनी चाहिए कि इस जानकारी से मेरा होगा क्या? क्या ये वाली जानकारी मेरे को ऊपर लेके जाएगी या ये जानकारी मेरी मुझे डाउनफॉल कराएगी? तो हमेशा आगे बढ़ते रहें, अपने आप ज़िंदगी के सॉफ्टवेयर को अपडेट रखें, लर्निंग पॉइंट में रहें और अपनी जानकारी लेते वक़्त ज़रूर ध्यान रखें। तो गाइज़ ये था मेरा अपना भाव का मानना कि भाव कैसे जनरेट होता है और वो कैसे काम करता है। तो लेते हैं आपसे अलविदा और मिलते हैं नए एक्सपीरियंस के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।